के सदक़े में अगर तमाम को रिसालत मिली है, क्या वो यहाँ हाजिर व नाजिर नहीं होंगे? क्या वो हर जगह हाजिर व नाजिर नहीं होंगे? जभी तो कुरान ने भी कहा था वयकुनु रसूलु अलैकुम शहीदा, और तुम पर रसूल हाजिर व नाजिर है। पता चला वो रसूल जिसे रब ने हबीब बनाकर भेजा है, वो रसूल जिसको रब ने खातिमुन नबीन बनाकर भेजा है, वो रसूल जिसको रसूलों का ताजदार बनाकर भेजा है, वो रसूल जिसको खातिमुल अंबिया बनाकर भेजा है, वो हर जगह हाजिर और नाजिर है। अब आप पैसरा की धरती पर अगर कहेंगे या रसूल अल्लाह तो ये शिर्क नहीं है। पैसरा की धरती पर कहेंगे या रसूल अल्लाह तो ये शिर्क नहीं, मदीने की धरती पर कहेंगे तो शिर्क नहीं, चाहे आपको डरवा की धरती पर कहें तो शिर्क नहीं, या भागलपुर की धरती पर कहेंगे तो शिर्क नहीं, इसलिए कि वो नबी तो हर जगह हाजिर और नाजिर हैं। जब जिनको सदका मिला है और जिनके सदक़े में जो अंबिया किराम आए हैं उनका ये आलम है कि मस्जिद नबवी ये मस्जिद अक्सा में भी है और आसमान पे दरवाज़ा भी खोल रहा है, तो सदका वाला का आलम क्या होगा? सदका वाले का आलम क्या होगा? इसलिए दोस्तों समझने की कोशिश करिए और समझिए, रसूल हमारी तरह नहीं बल्कि वो आका की तरह है, हम गुलाम की तरह हैं, वो हम मुसलमान की तरह हैं, वो इस्लाम की तरह है, हम मोमिन की तरह हैं, वो ईमान की तरह है। बगैर ईमान से मोमिन का वजूद नहीं हो सकता है, बगैर इस्लाम से मुसलमान का वजूद नहीं हो सकता है, नहीं बगैर आका के किसी का वजूद नहीं हो सकता। इसलिए तो आला हज़रत ने फरमाया है सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन बड़ा अछूता जहन बरेली के ताजदार ने हमें दे दिया और क्या कहा, कितना अच्छा मियार मुकर्रर किया है, जरा आप भी सुने और सुन के समझने की कोशिश करें। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। किस पे कर दिया? खालिक का बंदा और खल्क का आका, यानी अल्लाह का बंदा और मखलूक का आका। कितना अच्छा मियार है। लोग कहते हैं कि बरेलविया लोग बल खुदा से बढ़ा देता, यही कहता है ना। सुने हैं क्या? किसी से सुने हैं कि ये लोग बल नबी को खुदा से बढ़ा देता है? कभी सुने हैं? हाँ सुने तो नहीं है, तो ये कहते हैं। हाँ आप लोगों को मौका नहीं लगा होगा, लेकिन कभी कभी हम इस तरह की बात सुनते हैं और इस तरह का रिपोर्ट हमें मिलता है कि ये लोग इतनी तारीफ करता है बल खुदा से बढ़ा देता है। मेरे दोस्तों एकदम सिंपल सी मिसाल आप यूं समझिए, यहाँ से वो कौन चौक है जहाँ करते हैं? मारुति चौक। यहाँ से क्या किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। और कोई जाने वाला अगर 4 किलोमीटर चल जाए तो यहाँ का कोई आदमी उठ के कह सकता है कि वो मारुति चौक से भी आगे बढ़ गया। अगर 4 किलोमीटर जाएगा तो कहेगा ना। हाँ क्यों? इसलिए मारुति चौक के बारे में लोगों को पता है कि यहाँ से उसके इब्तिदा से लेकर इंतहा तक 3 ही किलोमीटर है। तब न कहेगा, तब कहेगा। लेकिन जिसके पता ही ना हो उसे कैसे पता चलेगा कि वो आगे बढ़ गया? इसका मतलब ये है, जिसका ये कहना है कि ये लोग नबी को खुदा से आगे बढ़ा देते हैं, उसके खुदा के भी इब्तिदा और इंतहा का पता होगा, तब ना पता चलेगा कि नबी को उससे आगे बढ़ा दिया। अरे खुदा का तो वो मकाम है, खुदा का वो मकाम है जहां ना उसके अजल का पता है ना अबद का पता है। वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो फिर जब उसकी इब्तिदा और इंतहा की पता नहीं तो हमें ये कैसे पता चला कि खुदा से हमने आगे बढ़ा दिया?
कैसे पता चला? इसका मतलब यह है कि खुदा के हद को जान रहा है कि खुदा की हद वहां तक है, अब वहां से अगर आगे बढ़ जाएगा तो मुस्तफा को आगे बढ़ा दिया, है ना। लेकिन हमारा खुदा वो खुदा है जब न उसके हद का पता है न उसकी इंतहा का पता है, बल्कि वो अजल से है और अबद तक रहेगा। और जब अजल से है और अबद तक रहेगा तो फिर हम अगर आगे बढ़ाना चाहें भी तो नहीं बढ़ा सकेंगे, अगर चाहेंगे भी तो नहीं बढ़ा सकेंगे। दूसरी बात और एक मिजाज में देना चाहता हूं, आप लोग खुद फैसला कीजिए। जैसे आपके गांव में कोई बहुत बेहतर आदमी हो, बहुत पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी हो और बहुत बड़े ओहदे पर आदमी हो, या कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जिसको हम वली कहते हैं, कोई वली हो, तो सभी लोग उनकी तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ? और वो अगर भरे मजमे में किसी की तारीफ करने लगे तो वो कैसा होगा? कैसा होगा? आपकी तारीफ करने से वो दमदार होगा या कम दमदार होगा ना? ज्यादा कीमत उसकी होगी ना। अब जरा सा जहन को करीब कीजिए, खुदा की तारीफ अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक सभी लोग करते आए हैं और करते रहेंगे, है ना। इसलिए कि खुदा खालिक है, कभी खालिक कह के उसकी तारीफ करते हैं, कभी कुछ कह के तारीफ करते हैं, लेकिन सभी लोग खुदा की तारीफ करते हैं। गौर कीजिएगा, बड़ी बेहतरीन नुक्ता दे रहा हूँ आपके जहन में, बड़ी बेहतरीन नुक्ता दे रहा हूँ जहन में, इसको नोट कर लीजिए। खुदा की तारीफ अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक सभी लोग करते हैं और उसकी तारीफ में अपनी ज़बान को रत्ब रखते हैं, अपनी ज़बान को खोले रखते हैं और उसकी तारीफ को बयान करते हैं। कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह के कहते हैं, कभी कुछ कह के तारीफ करते हैं, कभी सुबहान अल्लाह सुबहान कह के कहते हैं, लेकिन उसी की तारीफ करते हैं। तमाम मखलूक तारीफ कर रही है, इंसान है तब भी खुदा की तारीफ कर रहा है, अगर जिन्नात है तब भी खुदा की तारीफ कर रहा है, हैवान है तब भी खुदा की तारीफ कर रहा है, मछलियाँ समंदर में खुदा की तारीफ करती हैं, दरख्त पे पत्तियाँ खुदा की तारीफ करती हैं, इसलिए कि जब तक पत्तियाँ तारीफ करती हैं उस वक्त तक रहमत होती है, और जब वो पत्तियाँ तारीफ करना बंद कर देती हैं रब की रहमत कट जाती है, और जब रब की रहमत कट जाती है तो वो पत्तियां जमीन पर टूट के गिर जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं कोई मछलियां उस वक्त तक शिकारी के जाल में नहीं फंसते जब तक कि वो रब की तारीफ से गाफिल ना हो जाए और रब की रहमत से वो कट ना जाए। वो तारीफ करती रहती हैं और जब तक तारीफ करती हैं रब की रहमत उस पर होती रहती है। पता चला तमाम मखलूक तारीफ कर रही है, लेकिन कुर्बान जाओ, तमाम मखलूक तारीफ कर रही है किसकी? खुदा की तारीफ कर रही हैं, लेकिन वो खुदा है जो तमामों का खालिक है, वो खुदा है जो सबसे बड़ा है, वो खुदा है जो सबसे बुजुर्ग है, वो खुदा है जो सबसे आला है। लेकिन वो क्या कर रहा है? जरा आओ कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता खुदा क्या कर रहा है। पता चला कुरान कह रहा है कि खुदा अपने मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा है, कहीं या यूहन नबी कह के तारीफ कर रहा है, कहीं या यूहन मुज़म्मिल कह के तारीफ कर रहा है, कहीं या यूहन मुद्दस्सिर कह के तारीफ कर रहा है, कहीं यासीन कह के तारीफ कर रहा है, कहीं ताहा कह के तारीफ कर रहा है। अब तमाम मखलूक की तारीफ को एक तरफ रख दीजिए और खुदा की तारीफ को एक तरफ रख दीजिए। क्या मखलूक की तारीफ खुदा की एक तारीफ की बराबरी कर सकती है? और खुदा किसकी तारीफ कर रही है? मुस्तफा की तारीफ कर रही है। हम किसकी तारीफ कर रहे हैं? खुदा की तारीफ कर रहे हैं और खुदा मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। अब आप फैसला करके बताओ कि तारीफ किसकी ज्यादा हो रही है। हम फैसला हम नहीं करेंगे, तारीफ किसकी ज्यादा हो रही है, मुस्तफा की हो रही है या खुदा की हो रही है। ए नजदियो ईमान की आंखों से तो देखो,
जन्नत मेरे सरकार के कूचे में सजी है, वरना कहाँ ढूंढने के लिए चले हो, कहाँ तलाश करने के लिए चले हो। अरे खुदा अगर किसी की एक बार तारीफ कर दे तो वो तारीफ तमामों पर भारी है, और वो खुदा एक बार नहीं बल्कि पूरे 30 पारे में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक अपने महबूब की तारीफ में उतार दिया, पूरी तारीफ में उतार दिया है। और तुम कहते हो कि खुदा से बढ़ा दिया। अरे खुदा ही ने उसको बढ़ा दिया है, खुदा ही ने इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि हम सोचते हैं तो हमारी सोच जहां खत्म हो जाती है वहां से मुस्तफा का मकाम शुरू होता है। हम देखते हैं तो हमारी नजर जहां से खत्म होती है वहां से मुस्तफा का मकाम शुरू होता है। हम अगर तहरीर करने की कोशिश करते हैं तो हमारी तहरीर जहां खत्म हो जाती है वहां से मकाम मुस्तफ़ा शुरू होता है। वरना देख लो, ये दुनिया का पैदा करना, वो महशर का सजाना, ये जन्नतों दोज़ख का बनाना, ये सब क्या है? एक महबूबियत का रंग दिखाने का तमाशा ही तो है, जिसको अल्लामा हसन रजा ने अपने शेर में कहा था, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, बात का रुख जरा मोड़ गया और दूसरी तरफ चल निकली है बात, इसलिए इस तरफ गुफ्तगू नहीं करनी थी, लेकिन बात में बात जब आई तो बोल देना पड़ा। और जब बोले हैं तो और एक चीज समाप्त फरमाते चलिए, सुनेंगे क्या? नहीं, लेकिन हम लोग बहुत थके हुए हैं। और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ इशारे की ज़बान समझिएगा। मौलाना अख्तर साहब इस तरफ बैठे हुए हैं और कारी अब्दुल वाहिद साहब उस तरफ बैठे हुए हैं। मैं मौलाना अख्तर से जाके मिला कि हजरत नमाज कैसे पढ़ेंगे ज़रा बता दीजिए, तो इन्होंने बताया। उनसे जाके मिला तो उन्होंने बताया, लेकिन मौलाना अख्तर ने कहा कि आप जब नमाज पढ़िएगा, खड़े जब हो जाइएगा ना, तो कहीं दिमाग मत भटकाइएगा, यहाँ तक कि किसी नबी का भी ख्याल नहीं आना चाहिए, वरना नमाज नहीं होगी। मैं कारी अब्दुल वाहिद के पास गया कि कारी साहब ज़रा बताइए, तो मौलाना अख्तर ने ऐसा कहा, ये नमाज कैसे होगी? नबी के ख्याल आ जाने से नमाज टूटेगी क्या? उन्होंने कहा कि नबी के ख्याल नहीं आने से नमाजें नहीं होगी। मैंने पूछा, कारी अब्दुल वाहिद साहब ज़रा बताइए, नबी के ख्याल नहीं आने से नमाज नहीं होगी, क्या मतलब है आपका? का मतलब साफ है। का क्या साफ है? का आपने नहीं पढ़ा है, मुताला नहीं किया है? का क्या? का नबी का 2 आसमानी नाम है, एक नाम अहमद है, एक नाम मोहम्मद है। मैंने कहा हाँ, एक नाम तो मोहम्मद है, मैं जान रहा हूँ, और दूसरा नाम अहमद है, ये भी जान रहा हूँ। का अहमद का मतलब ही होता है ज्यादा तारीफ किया हुआ। अहमद का मतलब, ये मोहम्मद का मतलब ही होता है ज्यादा तारीफ किया हुआ, और ये आसमानी नाम देने वाला खुदा है। पता चला उसकी तारीफ होती रहेगी, जिसका नाम खुद खुदा दे रहा है मोहम्मद, उसकी तारीफ होती रहेगी। कहा अहमद का मतलब आपका क्या है? आपने अहमद को क्यों लिया? कहा सुनिए सुनिए, आप नमाज पढ़ते हैं? कहा हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। कहा मस्जिद में गए वजू करके क्या करते हैं? कहा सबसे पहले क़याम करता हूँ। कहा कैसे? का खड़े होके बिल्कुल दोनों हाथ सीधा रखता हूँ, उसके बाद जैसे ही नियत करता हूँ अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाता हूँ, और उठाने के बाद नाप के नीचे बांध लेता हूँ, उसके बाद सना पढ़ता हूँ, और उसके बाद सूरतें पढ़ता हूँ। और सूरतें पढ़ने के बाद क्या करते हैं? इन्होंने सवाल किया सूरतें पढ़ के क्या करते हैं? कहा कारी साहब उसके बाद झुक जाते हैं और रुकू करते हैं। कहा ये दूसरी हैयत हुई, यानी एक हैयत वो हुई जो आप सीधे खड़े थे, और दूसरी हैयत में जब आए तो आप झुक गए। कहा हाँ झुक गए। कहा तीसरी हैयत क्या करते हैं? कहा सजदे में जाते हैं, और सजदे
सजदे में जाने के बाद चौथी हैयत का आधा बिछा देते हैं और आधा खड़ा रहते हैं। कहा आपको अब भी समझ में नहीं आया? अरे जिस खुदा ने इसी मेराज में यही रजब के महीने में नमाज दी थी कि मुस्तफा जा, मैं तुझे नमाज का तोहफा दे रहा हूं, लेकिन मुस्तफा इबादत मेरी होगी, हुक्म मेरा अदा होगा, लेकिन तफसीर तुम्हारी होगी, तफसीर तुम्हारी होगी। ए अहमद, मैंने तुझे अहमद बनाया है। इस इबादत को जब लोग खड़े होकर अदा करेंगे तो जब खड़े होकर क़याम करेंगे वो अलीफ के मंजिल में रहेंगे, और जब झुकेंगे तो वो हा की मंजिल में हो जाएंगे, और जब सजदे में रहेंगे तो मीम के मंजिल में आ जाएंगे, और जब बैठेंगे तहियात के लिए तो वो दाल के मंजिल में रहेंगे, और जब पूरी इबादत को समेट देंगे तो एक अहमद की तफसीर बन जाएगी। पूरी नमाज को जब समेट देंगे तो अहमद की तफसीर बन जाएगी। कारी अब्दुल वाहिद ने कहा, अब आप जरा सोच के बताइए, जिसके नाम की तफसीर बनने के लिए हमने वजू किया है, जिसके नाम की तफसीर बनने के लिए हमने तकबीर तहरीमा पढ़ा है, जिसके नाम की तफसीर के लिए हमने क़याम किया है, जिसके नाम की तफसीर के लिए हमने क़यामत की है, जिसके नाम की तफसीर के लिए हमने रुकू किया है, जिसके नाम की तफसीर के लिए हमने सुजूद किया है, जिसके नाम की तफसीर के लिए हमने क़ैदा आखिरा किया है, और जिसके नाम की तफसीर के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, उसकी याद ना आए तो फिर वो इबादत कैसी? यही से हमें मिजाज मिल गया लोगों। ये फरमाने खुदा है और तफसीर मुस्तफा है, फरमाने खुदा है और तफसीर मुस्तफ़ा है। यही रजब का महीना था जब नमाज का तोहफा मिला था, और तोहफा मिलने के बाद मेरे नबी लेकर आए थे। इसलिए इस नमाज पे भी गौर कीजिए तो मकामे मुस्तफ़ा समझ में आएगा। ये फरमाने खुदा है और तफसीरे मुस्तफ़ा है। दुरूद पाक पढ़ने सय्यदना व शफीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातन सलामुन अलैके या रसूलल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि पहले आसमान पे गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला और क्या कहा, अहलम व सहलम मरहबा, यानी आपका आना मुबारक हो, आपका कदम रंजा फरमाना मुबारक हो। अब तफसील में इसमें नहीं जाऊंगा, चलिए डायरेक्ट चलिए। दूसरे आसमान पे भी एक ने खोला, तीसरे आसमान पे भी खोला, यहाँ तक के सिदरतुल मुंतहा पहुँच गए, और सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े और जलवे रख के करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए। कितने करीब हुए मालूम है? नहीं मालूम है? धनुष जानते हैं? धनुष, हाँ, बचपने में बड़ी लोग खेलते हैं धनुष से। अब पता नहीं, अब का दौर में तो खैर मोबाइल से फुर्सत नहीं, तो धनुष और तीर कब चलाएंगे लोग, है ना? आप लोग खेलते थे बचपने में? हाँ, तो धनुष और चिल्ला यानी रस्सी जो बीच में बांधते हैं, और धनुष तो धनुष से चिल्ला कितने दूरी पे रहता है? चिल्ला दोनों साइड में पकड़े रहता है, दूरी पे नहीं होता है। अगर उसको दूर कर दीजिए तो जो बांस लगाते हैं ना, वो बांस सीधा हो जाएगा, वो झुका हुआ रहेगा, बगैर रस्सी के नहीं झुकेगा ना। तो कुरान ने जो मिसाल दिया है तो इसी का मिसाल दिया है। दना फतदल्ला, इधर से जाते मुस्तफा आगे बढ़ी, उधर से जलवे रब आगे बढ़ा। और कैसे हो गया? कुरान ने लास्ट लफ्ज जो कहा है वो काबा कौसैन, यानी ये काबा कौसैन तरह हो गए, धनुष और चिल्ले की तरह हो गए। और धनुष और चिल्ले में कोई फर्क नहीं होता है। पता चला इधर से जाते मुस्तफा बड़ी है, उधर से जलवे रब बढ़ा है, और इतना करीब हो गया है, इतना करीब हो गया है। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से वहां तक तो सबूत है, लेकिन आगे कहाँ है? अब यहाँ से कुरान को मुताला करो और कुरान से पूछो, तूने कैसे कह दिया दना, यानी जाते मुस्तफा
मुस्तफ़ा आगे बढ़ी है, जात जब आगे बढ़ी है तो रूहानियत नहीं है या ख्वाब नहीं है, बल्कि जिस्म और जिस्मानियत के साथ मेराज है ना, तब न जात बढ़ेगी। जिस्म कब बढ़ेगा, जात कब बढ़ेगी, जब पूरे जिस्म और जिस्मानियत के साथ मेराज होगी तब ना। और कुरान ने क्या कहा, दना, दना का लफ्ज बता रहा है ये ख्वाब भी नहीं है और ये रूहानी एतबार से भी नहीं है, बल्कि मुकम्मल जिस्मानी एतबार से नबी को मेराज हुई है। अब जरा सा आगे बढ़िए और सुनने की कोशिश कीजिए। जिनको मेराज से इनकार है, आप तो चाहते हैं कि वो तहियात भी पढ़ना छोड़ दे। जिनको मेराज से इनकार है उनको तो चाहिए कि तहियात भी पढ़ना छोड़ दे, इसलिए कि जब रब की बारगाह में मुस्तफ़ा हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद एक मेहमान का एक उसूल होता है या घर वाले के भी एक उसूल होता है। आप कहीं बाहर जाते हैं, बाजार जाने के बाद घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए कुछ खाने पीने का चॉकलेट या मिठाई वगैरह ले लेते हैं, या कहीं मेहमानी जाते हैं तो मेहमान बनकर जब जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। और ये बात याद रखिए, लेके जाना भी चाहिए, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। मेरे आका ने फरमाया कि जब कहीं मेहमान जाओ और अगर कुछ ना मिले तो कम से कम रास्ते में एक पत्थर ही उठा लेना, लेकिन लेके जाना। खाली हाथ जाने के लिए नहीं कहा, क्या कहा, एक पत्थर ही उठा लेना लेकिन लेके जाना। अब जरा सा आइए, चले हैं मुस्तफ़ा कहाँ, खुदा की बारगाह में चले हैं। रब ने पूछा, ए हबीब मेरे लिए क्या लेकर आए हो तोहफा, ए मेरे रसूल मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए हो। अब हबीब से सवाल किया गया है तोहफा के बारे में। आइए इतिहास की नज़र में देखें, आइए तारीख की नज़र को, तारीख के वर्क को उलट कर देखें, रसूल ने कौन सा तोहफा दिया था। अब आइए जरा उस बारगाह में चलते हैं। जैसे सवाल हुआ, ए महबूब मेरे लिए क्या लेकर आए हो, तो रसूल पाक ने कहा था, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इतना कहना था, इतना कहना था। रसूल ने जब तोहफा पेश कर दिया तो रब ने भी तोहफा पेश किया। क्या कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब जब इतना कहना था, उतना सुनने के बाद मेरे नबी यहाँ खामोश नहीं रहे, बल्कि कुर्बान जाइए और फख्र कीजिए अपने नसीबे पर। दोनों तरफ से तोहफा हुआ ना, दोनों तरफ से हुआ। पूछा, नबी मेरे लिए क्या लाए हो, तो नबी ने क्या कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो खुदा ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। यहाँ तक हो गया। अब जैसे ही सुनना था, नबी ने फरमाया, नबी ने अर्ज किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, है ना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब जरा कुर्बान जाइए, मैं इसलिए बोला लफ्ज़ कुर्बान जाइए। खुदा को तोहफा मिला, नबी को तोहफा मिला, तो नबी को जब तोहफा मिला तो नबी ने अपनी उम्मत को नहीं छोड़ा और कह दिया कि सलामती मुझ पर भी हो और मेरे साथ मेरी उम्मत पर भी हो। अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी तेरे नेक बंदों पर भी हो, मेरी उम्मत पर भी हो। उम्मत को वहां नहीं छोड़ा है वहां भी उम्मत को याद किया उम्मत को वहां भी याद किया है। दोनों तरफ से तोहफा। जब फरिश्तों ने सुना तो सुनने के बाद आखिर जुमले पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जरा सा गौर कीजिए, ये मेराज ही का तो तोहफा है जिसको रब ने रसूल को दिया, रसूल ने रब को दिया, और फिर रसूल ने इस उम्मत के लिए कहा। तो जिसे मेराज से इनकार हो उसे चाहिए कि तहियात को भी निकाल डाले, इसलिए कि ये मेराज की मुकम्मल गुफ्तगू है जो नबी ने खुदा को दी। मुकम्मल नहीं बल्कि वो तोहफा है जो नबी ने खुदा को दिया, जो खुदा ने नबी को दिया, और इसकी शहादत फरिश्तों ने दी है जो आज भी मौजूद है, जिसे नमाज पंडिगाना में
में भी पढ़ते हैं, आज भी मौजूद है। जिसे नमाज़ पंजगाना में पढ़ते हैं, तो जिसे मेराज से इनकार हो, चाहिए कि वो उसको तहियात भी पढ़ना छोड़ दे, इसलिए कि मेराज ही का तोहफा है। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, यकीनन न नबी हमारे तरह हैं, न हम नबी की तरह हैं, और न नबी की ज़ात हमारी तरह, न हमारी ज़ात है क्या? हम में से कोई है क्या नबी की तरह? नहीं है। न उनके बराबरी हम कर सकते हैं, न उनकी हम हमसरी कर सकते हैं, बल्कि उनकी गुलामी कर ले तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात